आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा ज़रीन है। आज मैं आपको डिमेंशिया के बारे में कुछ मालूमात देना चाहूँगी। डिमेंशिया को हम आम ज़ुबान में निस्यान या भूलने का मर्ज़ कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर ये मर्ज़ 60 साल की उम्र से बड़े लोगों में ज़ाहिर होता है। जो लोग समझते हैं कि उनको भूलने की बीमारी हो गई है या वो चीज़ें भूलने लगे हैं, ज़्यादातर वो ज़हनी परेशानी का शिकार होते हैं। और ज़हनी परेशानी की वजह से, जिसको हम आम ज़ुबान में एंग्ज़ाइटी कहते हैं, या फिर डिप्रेशन और उदासी की वजह से वो अपने रोज़मर्रा के कामों को भूलने लगते हैं। जैसे ही एंग्ज़ाइटी या डिप्रेशन ठीक होता है, उनकी याददाश्त वापस आ जाती है और वो अपना भूलने की जो आदत है वो ठीक हो जाती है। लेकिन जिस मर्ज़ को हम ख़ास तौर पे डिमेंशिया या निस्यान कहते हैं, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। इसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं। उसके अंदर ये होता है कि अगर किसी शख्स को ब्लड प्रेशर है या शुगर है या कोई और बड़ी क्रॉनिक इलनेस है और उसका सही तरह से इलाज नहीं हो रहा, उसके ब्लड प्रेशर या शुगर्स कंट्रोल नहीं हो रहे, तो वक्त के साथ साथ उसको वाकई तौर पर दिमाग के वो हिस्से जिनका काम याददाश्त बनाना और उसको स्टोर करना और वक्त पर रिस्टोर करना है, काम नहीं करते और उसको असल में चीज़ें भूलने लगती हैं। और ये सब बुज़ुर्गी की उम्र में होता है। यानी सबसे ज़्यादा डिमेंशिया के केसेस 65 साल की उम्र से 85 साल की उम्र के दौरान देखने में मिलते हैं। इस दौरान में ये जो डिमेंशिया है या निस्यान है, इसका एक ख़ास पैटर्न होता है। उसमें ये होता है कि पुरानी बातें याद रहती हैं, लेकिन अभी की जो मालूमात आप स्टोर करना चाहते हैं या याददाश्त में, वो नहीं कर पाते। आपके घर में रहने वाले बुज़ुर्ग ये समझते हैं कि आपने उनको नाश्ता दिया है, मगर उन्होंने नाश्ता नहीं किया, क्योंकि सुबह के नाश्ते की कोई मालूमात उनके जहन में नहीं है। अगर उन्होंने नमाज़ पढ़ी है तो उनको ये नहीं याद कि उन्होंने नमाज़ पढ़ी है। इस दौरान होता ये है कि घर वाले समझते हैं कि या तो ये जानबूझकर कर रहे हैं या हमें सता रहे हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। बुज़ुर्ग भी नाराज़ हो रहे हैं, आप भी नाराज़ हो रहे हैं, पूरा घर एक मुसीबत का शिकार है। वो नहीं मान रहे कि उन्होंने नाश्ता किया है, नमाज़ पढ़ी है, या उनकी तस्बीह या उनके पैसे घर में किसी बच्चे ने उठा लिए हैं, हालांकि वो ख़ुद रख कर भूल गए हैं। अब करना क्या है? सबसे पहले ये करना है कि अगर उनको शुगर या ब्लड प्रेशर है तो उसका कंट्रोल अच्छा करें, ताकि जितनी याददाश्त ख़राब हो गई है उससे ज़्यादा ख़राब ना हो। और ये बात जहन में रखें कि याददाश्त को ठीक करने की अद्वियात अभी इब्तदाई स्टेजेस पर हैं। बहुत मुश्किल होता है कि इन अद्वियात के इस्तेमाल से पुरानी याददाश्त वापस रिस्टोर हो जाए। मतलब जो चली गई उसको दोबारा वापस लाना मुश्किल है। तो तमाम इलाज इस तरफ डायरेक्टेड है कि मज़ीद ख़राबी ना हो। और जो बुज़ुर्ग याददाश्त खो बैठे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि आप घर में उनको खुली जगह फराहम करें, ताकि वो आराम से अपने बिस्तर से उठ के वॉशरूम तक जा सकें, किचन तक आ सकें। आप फर्नीचर को साइड्स पर मूव कर दें। ये बुज़ुर्ग भूल जाते हैं कि बाथरूम का रास्ता कौन सा है, अलमारी कौन सी है। अगर आप चाहें तो आप A4 साइज़ के पेपर पर बड़ा बड़ा लिख दें, अलमारी के ऊपर अलमारी लिख कर चिपका दें और बाथरूम के ऊपर गुसलखाना या बाथरूम लिख दें। जब वो भूल रहे हों तो उनको दोबारा थोड़ी सी कोई चीज़ खाने के लिए दे दें। ये तमाम मालूमात आपको डिमेंशिया की ख़ास वेबसाइट्स और अल्ज़ाइमर एसोसिएशन के वेब पेजेस से मिल जाएंगी। इस दौरान ये भी इम्पॉर्टेंट है कि डिमेंशिया की केयर पूरे घर की ज़िम्मेदारी होती है। कोई एक शख्स जो उसकी केयर कर रहा होता है, वो ख़ुद डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। एक बुज़ुर्ग जो बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हों, बार बार खाना मांगते हों, नाराज़ होते हों, इल्ज़ामात लगाते हों, उनके साथ हर वक्त यानी 24 घंटे का साथ रखना बहुत मुश्किल होता है। इन लोगों की नींद भी डिस्टर्ब होती है। इसको सन डाउनिंग कहते हैं। यानी जैसे जैसे सूरज ग़रूब होता है, ये लोग चुस्त हो जाते हैं और दिन भर सोए रहते हैं। अगर आप ये भी एक तरह से सोचें तो वो बचपने की तरफ वापस लौट रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने करीबी डॉक्टर से, जो न्यूरो फिजिशियन भी हो सकते हैं और साइकाइट्रिस्ट भी हो सकते हैं, इन बुज़ुर्ग को दिखाएं। इनकी शुगर ब्लड प्रेशर की दवाइयों के अलावा अगर याददाश्त की दवाइयों की ज़रूरत है तो उनका आगाज़ किया जाए। आप अगर एक केयरर हैं तो अपनी पूरी ऑर्डील थेरेपी के सेशंस में बता सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप और ये बुज़ुर्ग जो डिमेंशिया का शिकार हैं, बेहतर इलाज और सपोर्ट के साथ चलेंगे और जितनी उनकी ज़िंदगी मौजूद है वो आप सबके लिए परेशानी का बायस नहीं बनेगी और वो इज़्ज़त और वक़ार के साथ अपनी ज़िंदगी के साल पूरे कर सकेंगे। मेरा नाम डॉक्टर अस्मा ज़रीन है। मैं डॉक्टर्स प्लाज़ा में और कारवान हयात में
کلینک میں کنسلٹنٹ کے فرائض سر انجام دیتی ہوں. آپ اولا ڈاک کے ذریعے میری اپوائنٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں. شکریہ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.